इंटर कॉलेज पिकौरा कप्तानगंज बस्ती में हैं। यहाँ पर आज बाबा साहब की 65वीं पुण्यतिथि पर लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और यहाँ पर अयोध्या कबीर मठ से चल करके आए हैं आचार्य चंद्रपाल साहेब जी। हम उनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं कि आज इस पुण्यतिथि पर बाबा साहब को याद किए और आपने अच्छा विचार किए। और बाबा साहब के नहीं, जितने भी अपने समाज में संत गुरु हैं, जैसे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, नारायण गुरु, संत कबीर दास, संत रविदास और भी महापुरुष लोग हैं, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब, माननीय काशीराम साहब, सभी महापुरुषों को यहाँ पर आज याद किया गया और उनके बताए चलने के लिए सबको प्रेरित किया गया। इसी तरह पहले दैनिक के माध्यम से आज के सुनौसर देखिए कार्यक्रम कि जो हमारी राजनीतिक समाज है उसमें एकता कैसे है। समाज में जैसे जैसे जागृति आएगी तो समाज स्वयं अपने नेताओं से कहेगा कि आप एक मंच पर आओ। इसलिए केवल जागृति ही एक हम लोगों के पास विकल्प है कि सभी समाज के जो जानकार लोग हैं अपनी जानकारी का समझदारी से उपयोग करते हुए गांव-गांव जाएं और इस शोषित वंचित समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाएं। जब वह विचारधारा को हमारे महापुरुषों की, जैसा कि चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे जो है कबीर साहब हो, फुले साहब हो, साहू जी महाराज हो और तमाम ऐसे तमाम महापुरुष सभी की विचारधारा को जब लोग अपने समस्या का निदान कर देंगे। इसलिए सबसे पहला हम लोगों का काम है कि जन जागृति किया जाए। ऐसे कार्यक्रमों की लगातार दिन प्रतिदिन 365 दिन आयोजन होगा। मैं आपके मंच के आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ समाज के प्रति। जो हम देख रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, एक बहुजन समाज पार्टी में माननीय काशीराम साहब ने बुनियाद डाली थी। उसमें वही एक राजनीतिक पार्टी ऐसी थी कि जहां सारे जितने भी महापुरुष थे लोग जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने खोज के, जैसे इतिहास खोजा जाता है, शोध किया जाता किसी चीज़ को, जैसे उन्होंने अपने महापुरुषों के बारे में एक शोध किए, खोज करने के बाद उन्होंने अपने मंच पे एक सिलेबस में लाए, एक साथ लाए, ये हमारे इतिहास के जागरूक लोग हैं। और उसमें शासन सत्ता में भी आए, लेकिन उसी शासन सत्ता से कुछ गलती बस या चाहे जो अलग अलग निकल के पार्टी से निकाल दिए गए और राजनीतिक पार्टी बना करके वो लोग भी यही काम कर रहे हैं। इससे समाज बट नहीं रहा है। जी बिल्कुल। एक्चुअल में जब विचारधारा से विचलन होता है तो निश्चित है कि हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो मानवर जी ने जो विचारधारा के माध्यम से सत्ता को प्राप्त करने की बात की थी, उन्होंने कहा था कि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा और अगर सामाजिक परिवर्तन के बिना हम सत्ता को प्राप्त करते हैं तो वो बहुत टिकाऊ नहीं होगा। ऐसा महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने भी कहा और पेरियार रामास्वामी नायकर ने भी कहा कि बिना सामाजिक परिवर्तन के, बिना वैचारिक परिवर्तन के अगर शोषित वंचित समाज सत्ता में जाता है तो स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो सत्ता प्राप्त करके उसे करना क्या है ये जान ही नहीं पाता है। सत्ता प्राप्त करता है तो स्वयं लगातार केवल धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए वो सोचता यही हमारा लक्ष्य है, जबकि सत्ता केवल साधन है। साध्य तो हमारा सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, मानवता, संविधानवाद, विज्ञानवाद, इसकी स्थापना करना हमारा लक्ष्य है। लेकिन हमने क्या किया, हमने सत्ता प्राप्त करके हमारे अंदर अहंकार आया, कुछ लोग ठेकेदार बनने लगे और अपने भाइयों का ही शोषण करने लगे।
जो वैचारिक शत्रु था उससे लड़ने के बजाय अपनी नहीं लड़ाई होनी शुरू कर दिया। यही कारण है जो हमारे जैसे हम इतना कहते हैं कि हमारे राजनेता हैं या हमारे दल वो सभी आज सत्ता से वंचित हैं। बस आपस में तालमेल न रहने के कारण हम एक जानकारी और लेना चाहते हैं। जितने भी वोटर हैं, जब समय आता है वोट करने के लिए तो वहाँ पर दारू, मुर्गा, मांस, मछली, पैसा इस पर बढ़ जाते हैं। उस समय भारतीय संविधान या बाबा साहब को नहीं याद करते हैं कि अगर बाबा साहब ये विकल्प ना दिए होते कि हमें वोट देने के लिए तो शायद आज हमें ये भी ना नसीब होता। इस पर आपका नहीं, यही जागृति की बात है कि जिसके अंदर चेतना आ गई है वो अपने ऐसे तमाम बुरे कार्यों को नियंत्रित करता है। लेकिन इससे जागृत कैसे किया जाए? इसकी जागृति हम ही आपको करनी है। जिसके अंदर जागृति आ गई है वो संगठन बनाना, और संगठन बनाकर वह प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक गांव तक पहुँचे। नहीं, संगठन तो हजारों बने हुए हैं, हजारों संगठन बने हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं काम कर पा रहे। मैं कहाँ से? देखिए, जैसा कि जो है कि अभी कि जब तक राज सत्ता का वरदहस्त जिस विचारधारा को प्राप्त होता है वही विचारधारा हल्की होती है, अच्छी हो या बुरी हुई कोई मायने नहीं रखता। तथागत की विचारधारा जब तक उस समय के राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था वो विचारधारा पूरी दुनिया में फैली। यहाँ तक कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को विचारधारा के प्रचार के लिए ही समर्पित किया, राजपाट से उनको अलग किया। तो अभी चूँकि बातें मंच पर नहीं की जा सकती थी, सारी बातें, समय का अभाव था। बात यह है कि जब तक हम, जैसा कि धर्म को जो है, मोहम्मद राम सिंह वर्मा जी ने कहा कि धर्म जो है दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। जिस समाज की दीर्घकालीन राजनीतिक व्यवस्था स्थापित होती है वही समाज सत्ता में स्थापित होता है। और दीर्घकालीन राजनीतिक व्यवस्था आपकी तभी स्थापित होगी जब समाज का जो सशक्त व्यक्ति है वह अपने समाज में प्रचारक, सामाजिक कार्यकर्ता, वैचारिक कार्यकर्ता जब तक तैयार नहीं करेगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता। प्रायः हमारे समाज की सोच होती है कि भगत सिंह हमारे परिवार में न पैदा हो, हमारे पड़ोस में भी न पैदा हो, बहुत दूर पैदा हो और हमारी आज़ादी की लड़ाई वो लड़ दें, लेकिन हमारे परिवार का कोई बच्चा त्याग करने नहीं जाए। अभी हम जो साधु संत की बात की जाती है, साधु संत, चूँकि मैं समझता हूँ कि आज से 600-700 साल पहले सामाजिक कार्यकर्ता या सोशल वर्कर का तो नहीं था, खासकर भारत में, यूरोपियन कंट्री में था, लेकिन उसके पहले हमारे लोगों को साधु संत जो विचारधारा का प्रचार करते थे वो साधु संत ही थे। आज जब लोकतंत्र देश में लागू हुआ वहीं से सामाजिक वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर तैयार हुए, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत सही आपने कहा। तो जब तक समाज के लोग स्वयं लड़ने के लिए तैयार होंगे, जैसा कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को विचारधारा के धम्म का प्रचार करने के लिए पूरी दुनिया में भेजा, ऐसे ही हमारे समाज के जो रिजर्वेशन का, आरक्षण का लाभ प्राप्त करके ऊंचे ऊंचे पदों पर गए हैं, आईएएस बने हैं, राजनीतिज्ञ बने हैं, बिजनेसमैन बने हैं, यह लोग खुद ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, ऐसे प्रचारकों को तैयार करने के लिए व्यवस्था नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, तो ये नहीं हो सकता। अभी आप देखिए जो वैचारिक शत्रु आपका है, अगर हम उसके संगठन का नाम लें तो क्या करता है, उसका जो राजनीतिक कार्यकर्ता होता है या उसका लीडर होता है, जो सत्ताधारी लीडर, चाहे वो सीएम या पीएम ही क्यों ना हो, जब उनका जो प्रचारक होता है उसके सामने वो सामने बैठता है और वो मंच पर बैठता है। हम लोगों में क्या होता है, हमारा जो राजनीतिक कार्यकर्ता होता है उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है और जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है उसको उपेक्षित किया जाता है, तो फिर क्यों त्याग करने जाएगा। मेरा इस चैनल के माध्यम से अपील है कि समाज के सभी सशक्त प्रबुद्ध, जो चाहे ज्ञान से शक्तिशाली हो, चाहे वो अर्थ शक्तिशाली हो,
उनका काम है कि वो अपने घर से शुरुआत करें, अपने ही किसी बच्चे को सम्राट अशोक की तरह अपने किसी पुत्री को विचारधारा के प्रचार के लिए भेजें। सभी लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा फला IAS है, हमारा बच्चा फला डॉक्टर है, हमारा बच्चा इंजीनियर है, हमारा बच्चा विधायक है, ये लोग कहते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता है कोई IAS कि मैंने अपने बच्चे को पत्रकार बनाया, और ऐसा पत्रकार जो सामाजिक न्याय पर, जो शोषण के खिलाफ, सामाजिक अन्याय के खिलाफ, स्वतंत्रता के खिलाफ, बंधुता जो है कि अबंधुता के खिलाफ, इसके खिलाफ वो काम करेगा। कुछ लोग पत्रकार बनाए होंगे जो तमाम नेशनल कॉलेज हैं मीडिया के, उसमें पत्रकार लोग बने हैं, लेकिन वो आज मेंस की मीडिया में नौकरी जाकर कर रहे हैं। जो आपकी शत्रु मीडिया है, जो लगातार आपको झूठे प्रचार के माध्यम से गुमराह करती है, आपके हितों को कभी वो अखबारों में स्थान नहीं देती है, ऐसे मीडिया में जाकर, ऐसे संस्थानों में जाकर हमारे तमाम जो शोषित वंचित समाज के रिजर्वेशन का लाभ लेकर गए हैं, वो लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं। उसमें से गिने चुने लोग ऐसे आए हैं जो सोशल मीडिया में, चूँकि मेंस की मीडिया में आपकी व्यवस्था ही नहीं है, ना मेंस की मीडिया आपके समाज की है, तो उनको जाहिर सी बात है वहाँ वो मालिक नहीं बन सकता, वहाँ नौकर बनेगा। जब नौकर बनेगा तो मालिक के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो हमने जो धन संपत्ति कमाई, हमने अपने विचारधारा की मीडिया की स्थापना नहीं किया। फिर वो ये नहीं बताएंगे कि हमने किसी अपने बच्चे को IAS डॉक्टर इंजीनियर की जगह पर एडवोकेट ऐसा बनाया है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम आपके हितों से खिलवाड़ हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहाँ वो जाकर एक लॉयर बनकर और सेफ गार्ड के लिए काम करे, संविधान के सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए नहीं। अगर वो अधिवक्ता बना भी है तो केवल अपने निजी सुख के लिए, अपने परिवार को पालने का। इसी तरीके से वो कोई प्रचारक, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं पैदा करना चाहता है, क्योंकि वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं होता है, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं होता है, मिलता भी है तो बहुत बाद में मिलता है, इसलिए त्याग नहीं करना चाहता हूँ। वो ये सोचता है कि तुरंत कोई ऐसा काम किया जाए जिससे वेतन मिलना शुरू हो जाए, तो पेट की लड़ाई छोड़कर सम्मान की लड़ाई पर आना पड़ेगा समाज को। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी आपने।